आप सबको एक बार फिर से प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का अनुग्रह और दया है कि हमको एक बार फिर से मिलाया, तो इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो आज सुबह के सुंदर समय, आज तारीख है 20/11/2024, बुधवार का दिन है। हाँ, ये बाइबल रीडिंग है। अगर जो मेरे भाई बहन अभी जुड़े हैं उनको बताने के लिए, अगर इस बाइबल को हम सुबह नया नियम और शाम को पुराने नियम के अनुसार पढ़ते हैं, अगर हम इस बाइबल को इसी तरह से पढ़ेंगे तो हम 365 दिन में, यानी एक साल में हम बाइबल को पूरा पढ़ लेंगे। जैसे लोग कहते हैं क्रिश्चियन लोग, तो ये मैं जो बनाता हूँ ये मसीह लोगों के लिए बनाता हूँ। क्रिश्चियन का मतलब होता है, जैसे चाइनीज़ लोग होते हैं, हम उनको चाइनीज़ बोलते हैं, अमेरिका वालों को अमेरिकन बोलते हैं। जो क्रिस्ट को फॉलो करते हैं, ये वचन उनके लिए है। जो प्रभु को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, जो प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि प्रभु प्रतिदिन हमसे बात करे, ये उनके लिए है। मैं विश्वास करता हूँ जितने भाई बहन इसे सुने, अपने मित्रों को, अपने संगी भाइयों को ये शेयर करें, ताकि जितने से जितने ज़्यादा लोग इस बाइबल को पढ़ेंगे उतना ही हम प्रभु में परिपक्व होते चले जाएंगे। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे याकूब की पुत्री 2 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आइए हम बाइबल को ध्यान करेंगे। हे मेरे भाइयों, हमारे महायुक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देख कर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करके ना ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमसे की है, जो उनसे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर हम कर्म ना करता हो, तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वासी कभी उसका उद्धार हो सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उससे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो उसके स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और अपना विश्वास अपने कामों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है
दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थर थराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा? अंत तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्मी गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्गों से विदा किया तो वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरी। अंत जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आमीन। मेरे भाई बहनों, आप सबको प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक ये वचन आपके जीवन में काम करे। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग काम पर जाते हैं, ड्यूटियों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, जो जो इस वचन को सुने आगे शेयर करें, ताकि हम लोग विश्वासी लोग कम से कम बाइबल पढ़ने में आगे रहें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और दया हम पर होती रहे। सबको प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। आमीन।